सिवान के जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 17 लकड़ी दरगाह से मेहदी हसन इस बार चुनावी मैदान में है। जनता ने पुराने जिला पार्षद को इस बार चुनाव में सबक सिखाने व परिवर्तन करके मेहदी हसन को नया जिला पार्षद के पद पर सुशोभित करने का मन बना लिया है। इस क्षेत्र में विगत कई वर्षों से विकास अधूरा है और सड़क, नाला, नल जल के काम से जनता दुखी है। बात करें कई गाँव की, चारों तरफ लोग बदलाव के मूड में हैं और मेहदी हसन इस बार लोगों के लिए सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं। मेहदी हसन को खास तौर पर राजद नेताओं के साथ एनडीए के भी नेताओं का समर्थन प्राप्त है। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। क्या सोचकर चुनावी उद्देश्य? हमने देखा कि यहाँ पे जो है ऐसे लोग जो है चुनाव जीत जाते हैं जिससे जनता का कोई लाभ नहीं होता है। तो हम लोग तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हम टीचर भी रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल, ईडन हाई स्कूल हथुआ के रिटायर्ड शिक्षक हैं। इससे पहले हम यहाँ पे बदरजिम्मी में नबीगंज हमारे रिश्तेदारों ने जमीन दिया एक नया हाई स्कूल स्थापित करने के लिए। उनके वालिद साहब वसीयत किए थे कि मेरे नाम पे एक स्कूल आपको कराइएगा। जमीन वाले लोग हैं, जमीन दिए 5 एकड़, स्कूल के नाम में रजिस्ट्री किए और हमको लोग आगे रखे। हमने वहाँ एक MIM उर्दू हाई स्कूल नबीगंज स्थापित किया और हमने उस स्कूल को बहुत अच्छे ढंग से चलाया, जबकि उस जमाने में किसी भी तरह का टीचर को पेमेंट नहीं होता था। बात इतनी ही थी, आशा यही था, उम्मीद यही थी कि जब स्कूल मंजूर होगा तो हमारी सर्विस हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी। इसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छे तरह से वहाँ जो है स्कूल को संचालित किया। बाज़ाब्ते पढ़ाई हुई, 10 से 4 तक बाज़ाब्ते पढ़ाई होती थी। टीचर जो है स्कूल में क्लास में बिल्कुल टाइम से जाते थे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, क्वेश्चन दिया जाता था। फिर लड़कों से कहा जाता था कि कल तुम्हें ये लिख के लाना है, यहाँ दिखाना है, होमवर्क भी करना है। इस तरह से हमने पढ़ाई दिया और ये सब एग्जाम होता था छमाही वगैरह, तो बाज़ाब्ते कॉपी सही जीत के क्या करना चाहते हैं? सुन लीजिए, वही बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ स्थापित किया, इसमें पढ़े हुए लड़के बहुत अच्छे अच्छे ओहदे तक गए। यहाँ तक कि एक इसमें का छात्र DM भी हुआ है, बरारी का वो छात्र था, यहाँ पढ़ता था। कोई अमेरिका में प्रोफेसर हुआ है, सैकड़ों इंजीनियर हुए हैं। लेकिन ये मंजूर नहीं हुआ, हम ईडन हथुआ में चले गए, सरकारी में हो गया, पेमेंट वाले में रिटायर है। तो हमने देखा कि हमारा क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे जा रहा है। शिक्षा जो है अब नॉमिनली रह गया है, कमाने का जरिया रह गया है। लड़का सब जो क्या करता है, मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, कहीं चला गया, इधर जाके वहाँ से बीटेक कर लिया, बीटेक करके और चला गया, कुछ पैसा कमा लिया, फिर काम बंद हुआ तो बेरोजगार हो गया। और बहुत से बीटेक करने वाले से बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं। सरकारी सेवा में मेरे यहाँ के छात्र नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ उर्दू की शिक्षा जो है बिल्कुल यहाँ खत्म हो गई है। उर्दू आदमी पढ़ता है, बहुत प्यारी जबान है, शेर व शायरी। एक खास बात हम लोगों ने आपके क्षेत्र में देखा कि जिससे भी बात हुई, सच पूछिए तो उसको ठीक से मालूम भी नहीं कि हमारा जिला पार्षद कौन है। इसलिए नहीं पता है कि उनको लगता ही नहीं कि जिला पार्षद का कामकाज क्या है, कोई विकास का काम उसने नहीं किया, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। तो लगता है कि इस भ्रम को खत्म करिएगा। जी, हम जो है विकास का काम करेंगे। अभी जो यहाँ के वर्तमान जिला पार्षद हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, करबला के रहने वाले हैं, इस क्षेत्र से बाहर के हैं, लेकिन कैसे कैसे चुनाव जीत गए वो। तो वो कोई काम नहीं किए। मैंने कहीं भी हम जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि वो कोई काम नहीं किए। आठों पंचायत में हम घूमते, मिठू बाबू, तो उनका एक स्टेटमेंट हम पढ़े थे कुछ महीना पहले, 8 महीने या 12 महीने पहले, याद नहीं है। बड़हरिया में पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप यहाँ के जिला पार्षद है, आप कोई काम नहीं किए, जनता जो है काम खोज रही है, आप कोई भी काम नहीं किए, क्या वजह है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिला परिषद में मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, जब कोई सुनेगा नहीं, हम MLA की नहीं है, हमको 2 करोड़ का फंड मिला है, जहाँ लिख देगा वहाँ चला जाएगा, हमको तो वहाँ से पास कराना है। तो उन्होंने कहा कि जिला परिषद में मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, अपनी मजबूरी बयान कर दिए, फिर भी वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिला परिषद में मेरी बात सुनी जाएगी। बात सुनिए, जब मैं जीत के जाऊंगा तो जिला परिषद में मेरी बात सबसे पहले सुनी जाएगी।
ऐसा नहीं होगा कि मेरी बात नहीं सुने, और यहाँ काम भी होगा, विकास का हर तरह का सब काम। सुनी जाती है, फंड भी खूब मिलता है, लेकिन लगता है कि जो विकास धरातल पर होना चाहिए था नहीं हुआ। अब तो वो ना बताएंगे इसके बारे में क्यों नहीं हुआ, तो हमारी बात नहीं है। वो बताएंगे कि भाई विकास क्यों नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो हमारा तो है कि यहाँ विकास करना है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और जो सड़कें हैं कुछ रह गई हैं बाकी, अरे बहुत सी सड़कें तो इस पंचायत से बन गई है। काफी लंबा क्षेत्र है, 6-7 हाँ। पंचायत है, हाँ। और लगभग 45,000 की संख्या कब्रिस्तान भी है। है, गरीबों के एरिया में कब्रिस्तान इंक्रोचमेंट होता है, उसकी घेराबंदी कराया जाएगा। ये मेन दरगाह है, ये दरगाह जो है पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं इसको, लकड़ी दरगाह। लेकिन दरगाह की हालत अब देख लीजिए क्या हो गई है। यहाँ जीर्ण अवस्था में दूर दराज से जो है औरतें आती हैं और यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है। तो हमने बहुत प्रयास करके पॉलिटिशियन लोगों से, परमात्मा राम जी जो है लैट्रिन बनवा दिए, लैट्रिन भी नहीं था, फिर सीटेड हम लैट्रिन बनवा दिए, और चिरागी का पैसा जमा कर करके मेरे ही घर के लोग इसकी देख रेख करते हैं। साथ अपने यहाँ से चले गए हैं, कभी कभी आते हैं, मेरे भाई लोग हैं। एक राही का मेला लगता है, 1-1.5 लाख आमदनी होती है, उसको जमा कर करके हम लोग बहुत कुछ बनवाए हैं। तो सबसे जरूरी है कि इसमें जो है बाजाबते बिल्डिंग बने, ताकि दूर के लोग जो आते हैं यहाँ उनको ठहरने की जगह हो। ये सब काम करना है। कब्रिस्तान जो कुछ बाकी रह गए हैं, जो जहाँ ज्यादा गरीब लोग हैं, उनके कब्रिस्तानों की घेराबंदी का को प्राथमिकता देना है। लड़ाई किससे मानते हैं आप? लड़ाई हम किससे मानते हैं? हम तो अभी मानते हैं कि लड़ाई ही नहीं है। माने हम जहाँ भी जाते हैं, लोग बता रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ। त्रिकोणीय नहीं, माने वाल्मीकि प्रसाद भी एक यहाँ है लक्ष्मी दरगाह के ही, उनका भी अच्छा वोट है। हाँ, तो 45,000 की संख्या में लगभग मतदाता है यहाँ। लगता है कि उसमें से आधे से ज्यादा लोग समर्थन में है तो हमको यही लग रहा है। हम जिधर भी जाते हैं तो तमाम लोग जो है साथ हो जाते हैं, लोग जानते भी हैं। मैंने एक हम टीचर रहे हैं ना, तो वहाँ भी बहुत से लोगों का काम किए हैं। इधर के लोगों का सेंटर पढ़ा या एडमिशन हुआ या कुछ भी हुआ, तो लोग ये जान के गए कि भाई लकड़ी दरगाह के एक आदमी है, तो मथुरापुर का भी कोई आदमी है या ज्ञानी मोड़ का लड़का है, तो सुन लिया कि वहाँ मास्टर साहब लकड़ी है, तो गया था, हमको परामर्श किया, सर ये काम है, कॉलेज में ये काम है, बगल में कॉलेज है, कोई दिक्कत है तो कॉलेज में भी जाकर हमने काम करा दिया। सेंटर भी पड़ता होगा। हाँ, सब कुछ होता था। अब देखिए अगले इलेक्शन में क्या हुआ, हम ज्ञानी मोड़ गए, तो एक लड़का आके प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रणाम सर। हम क्या पहचानते हैं, कहा कि सर आपको हम वोट देंगे और दिलवाएंगे। भाई आपको नहीं पहचानते हैं? कहा सर आप बहुत हेल्प किए हमको। उस जमाने में हम कॉलेज में पढ़ते थे, गोपेश्वर कॉलेज में अटेस्टेड वाला कराना होता था, तो कोई डॉक्टर नहीं करता था, तो हम आपके पास जाते थे। आप जो है हेडमास्टर साहब से वेरीफाई करके, हमको याद नहीं है, ऐसे ही मथुरापुर का कहा कि सर आप हमको बहुत हेल्प किए थे, और वो सब वोट हमको दिया। अरे हारना जितना तो लगा, वोट काटने वाला कुछ चालबाजी करके वोट काट देता है। उस समय भी सब वोट था, तो बहुत साजिश रच के उस वोट को काटा गया। समय बहुत कम है, हाँ, इसलिए कि चुनाव भी काफी नजदीक है। ऐसे में जी। अपने क्षेत्र के तमाम जनता जनार्दन से, मतदाताओं से अपील क्या करेंगे अपने चुनाव को लेकर? हम अपील यही करेंगे कि हमको जिताइए, और आप जो भी कहिएगा हम लोग काम करेंगे, जो भी हमारे बस में होगा। जिला परिषद से हम काम पास कराएंगे। ऐसे थोड़ा है कि मेरा काम पास नहीं होगा। जो लोग बहाना करते हैं कि हमारा जिला परिषद में सुना नहीं जाता, उम्मीद है कि वो बात अब खत्म हो जाएगी। नहीं, वो तो आपके होगा जीतने के बाद। नहीं, होने का क्यों नहीं सुना जाएगा? हमारा हक बनता है, हम लोग नियम कानून जानते हैं, हाई कोर्ट तक पहुंचने वाले हम लोग हैं, क्यों नहीं सुना जाएगा? अभी तो हमारी ही सरकार बनेगी, मानिए तो क्यों नहीं सुना जाएगा? नहीं सुना जाएगा। अभी तो आगाज है, अंजाम बाकी है। हम एक हाई स्कूल के रिटायर्ड टीचर हैं, हम लोग एप्लीकेशन लिखने जानते हैं, हम लोग कानून जानते हैं, नियम जानते हैं, क्यों नहीं सुना जाएगा? मेरी सड़कों की स्थिति काफी ज्यादा है, कई आप हाँ, तो जहाँ तक हो सकेगा हम बनाएंगे। फिर हमारे पॉलिटिशियन लोग हैं, और वीर चौधरी जी यहाँ से विधायक में जीते हैं, या वो MP जी हैं, क्या नाम है उनका, भूल रहे हैं। सपनों से कहा जाएगा कि आप लोग भी काम करेंगे, हम भी कर रहे हैं, अपने क्षेत्र का विकास किया जाए, यही एम है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube ऐप पर